हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सहरावत क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास बायो की एक नई यूनिट दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें दो टर्म आ रही है बच्चों, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। हमारी छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आए होंगे कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन से मतलब क्या होता है, सेम होता है। ब्रीदिंग मीन्स गैसेस एक्सचेंज, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। और उसी को कॉमनली रेस्पिरेशन समझते हैं। बट यहाँ हम जानेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर बट नॉट द सेम थिंग। सेम थिंग नहीं है, एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे? ब्रीदिंग मीन्स तो क्या हो गया बच्चे, ब्रीदिंग मीन्स है O2 लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। बट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रीदिंग इन्वॉल्व। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग इन्वॉल्व होती है। ब्रीदिंग एक स्टेप है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन क्या है? आप जो भी खाना खाते हो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज करना एटीपी की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप खाना खाया आपने और खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होके वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया, सपोज ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया। अब उस ग्लूकोज से एनर्जी निकलवाना, दैट इज रेस्पिरेशन। आपके खाने से एनर्जी रिलीज करवाना ही क्या है, रेस्पिरेशन है। और वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि ऑक्सीजन की हेल्प से। तो इसलिए ब्रीदिंग इसका एक स्टेप हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ली जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। बट इट इज एक बड़ी प्रोसेस है ये, जिसमें ब्रीदिंग क्या है, इन्वॉल्व है। तो इस प्रोसेस में खाने को तोड़ा जाता है एनर्जी रिलीज करवाने के लिए। ये ब्रीदिंग को क्या लिखेंगे, इनटेक ऑफ O2 एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, O2 लेना, दिस इज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इसके अंदर आएगा। और ये एक सेल के अंदर होने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सेल में होती है एंड इंट्रासेलुलर है। इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर, इंट्रा मीन्स सेल के अंदर। और ये वाली जो प्रोसेस है, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है, नॉट बायोलॉजिकल। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर। ब्रीदिंग में किसी तरह का कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, नो एंजाइम एट ऑल। बिल्कुल भी किसी भी एंजाइम का कोई रोल नहीं होगा। और यहाँ रेस्पिरेशन में क्या है बच्चों, एंजाइम्स इन्वॉल्व। बहुत सारे एंजाइम का रोल होता है जो हम आगे जानेंगे। अब इसके बाद एक और डिफरेंस आपको याद रखना है। अब यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज हो रही है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। बट यहाँ ना तो एनर्जी यूज होती है, नाइदर एनर्जी यूज्ड नॉर रिलीज्ड। ना तो यहाँ कोई एनर्जी यूज होगी और ना ही रिलीज होगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। बच्चों अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स से क्या मीनिंग है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन अगर किसी की बॉडी सिर्फ सेलुलर है, यानी केवल सेल्स है उसकी बॉडी में, टिश्यू ऑर्गन्स नहीं है, किसी की बॉडी में ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, जितनी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सबके पास रेस्पिरेशन के लिए। तो जो ऑर्गन्स यूज करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए या गैसियस एक्सचेंज के लिए, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और वो सब में डिफरेंट होता है। बट कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हो, थिन हो। जहां से गैसियस एक्सचेंज होना है थिन होना चाहिए, मोइस्ट होना चाहिए, मोइस्ट मीन्स नमी युक्त होना चाहिए, और वेस्कुलराइज्ड, हाईली वेस्कुलराइज्ड। वेस्कुलराइज्ड का मीनिंग होता है बच्चों, जैसे हम अपने लंग्स की बात करें तो लंग्स में एयर सैक ऐसे है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है हमारे, जिनको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इन एल्वियोलाई की जो ये मेम्ब्रेन है वो पतली, मोइस्ट। और वेस्कुलराइज्ड का मतलब क्या है, इसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हो। ब्लड वेसल्स बहुत सारी होंगी तो ब्लड ही तो क्या कर रहा है, गैस को फिर सारे ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक लेके जाना, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाना, वो काम करवा रहा है।
तो वेस्कुलराइज्ड होगा, यानी बहुत सारी ब्लड वेसल्स पास में होंगी, तो ये काम क्या होगा, इजीली होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जानिए बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में, कौन कौन से ऑर्गन किसके पास होते हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चे, सब जानते हैं, किसी भी सेल की आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इनमें क्या होता है, बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हुई है, बॉडी में पूरी में केवल एक ही सेल से सब कुछ चल रहा है, तो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब इनके पास सेल ही एक है तो ये इसी सेल को सब कुछ करना है, काम सारे हो रहे हैं इनके पास भी, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड भले ही हो पर ऑर्गेनिज्म तो है ना। ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, रेस्पायर भी करेगा, खाना डाइजेस्ट भी करेगा, खाना लेगा भी, सर्कुलेशन भी होगा, सब कुछ हो रहा है इसकी बॉडी में। तो रेस्पिरेशन इनमें सिर्फ किसके थ्रू हो रहा है, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल बॉडी सरफेस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी सरफेस से ही गैस एक्सचेंज कर ले। जनरल बॉडी सरफेस से किस किस में होगा, स्पंज है हमारे, सीलेंट्रेट्स हैं, और कुछ फ्री लिविंग प्लेटी एलिमेंट्रीज हैं। आपने अगर क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है तो आप इन सब के बारे में जानते हो। स्पंज यानी कि पोरीफेरा, जो सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स की कैटेगरी में आएंगे, पहला फाइलम हमारा जो है। सेकंड है सीलेंट्रेटा, जिसमें हाइड्रा वगैरह आते हैं, और प्लेटी एलिमेंट्रीज जैसे कि प्लेनेरिया। इनमें क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से, ये मतलब कुछ इनसे तो कॉम्प्लेक्स हो गए ये ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनमें भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, बॉडी सरफेस से ही गैसेस एक्सचेंज हो जा रहा है। क्यों, इनकी बॉडी डिजाइन इनसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इनके पास सेपरेट ऑर्गन हो। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चे क्या, स्किन। स्किन का एग्जाम्पल आप याद रखोगे, अर्थवर्म। अर्थवर्म की स्किन क्या होती है, मॉइस्ट होती है और थिन होती है, और वो अपना गैसेस एक्सचेंज उसी के थ्रू कर लेता है। नेक्स्ट वन इज गिल्स। गिल्स के थ्रू, गिल्स क्या है बच्चों, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा। गिल्स किस किस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रॉन होता है, समुद्री झींगा जिसको कहते हैं, क्रे फिश होती है, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स, सारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन सब में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जैसे कि प्रॉन, क्रेफिश, यूनियो मोलस्का का मेंबर है, पाइला, इसके पास सिंगल गिल होता है, वन गिल, इसके पास 2 गिल्स होते हैं। और ऑब्वियसली हमारी सारी फिश के पास भी क्या है, गिल्स हैं। और इसके अलावा टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का लार्वा होता है बच्चों, फिश जैसा होता है फ्रॉग का लार्वा। अगर आप फ्रॉग के लार्वा को कहीं देखोगे तो आपको दिखने में लगेगा जैसे फिश हो, तो उसके लार्वा को टेडपोल लार्वा बोलते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। गिल्स में बच्चों अगर एक पॉइंट और आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे, बोनी फिश जो होती है हमारी, 2 कैटेगरी है फिश की, बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। बोनी फिश के पास सबसे बेस्ट डेवलप्ड गिल्स होते हैं। बेस्ट डेवलप्ड गिल्स क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, वाटर का और ब्लड का फ्लो, वाटर का और गैसेस का फ्लो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसको काउंटर करंट फ्लो बोलते हैं, और जिससे गैसेस का एक्सचेंज और एफिशिएंटली होता है, अच्छे से होता है। नेक्स्ट वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया किस में होती हैं बच्चों, ये मिलती हैं सारे इंसेक्ट्स में, यानी कि आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में ये एयर फिल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, हवा से भरी हुई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और ब्रांचेस में डिवाइड होती है, उनको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, ट्रैक्यूल्स। और ये एयर फिल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का नेटवर्क पूरी बॉडी में फैला रहता है। तो इनका ट्रैकिया के थ्रू जो रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चों इनकी हर सेल, हर टिश्यू एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। हमारे में तो क्या है, नोस्ट्रल्स के थ्रू एयर जाएगी, ये जो 2 ओपनिंग दिख रही है आपको, और लंग्स तक जाके रुक जाएगी, और फिर लंग्स से ब्लड लेके जाएगा सारे हमारे ऑर्गन्स या टिश्यू तक। इनमें क्या है, ये ट्रैक्यूल्स हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू तक फैली हुई हैं। तो बॉडी का हर टिश्यू, हर ऑर्गन, एयर के डायरेक्ट सप्लाई उसमें होती है, जिससे एफिशिएंटली गैसेस एक्सचेंज होता है। एक इसमें और याद रखोगे आप, सारे इंसेक्ट्स में जो बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, ये ट्रैकिया की जो बाहर की तरफ ओपनिंग है, जैसे हमारे ये नोस्ट्रल्स हैं, उसको बोलते हैं स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट वन इज बुक लंग्स। बुक लंग्स किस में पाए जाते हैं बच्चों, बुक लंग्स मिलते हैं हमारे एरेक्निड्स, एक ग्रुप है एरेक्निड्स, इसमें आती हैं हमारी स्पाइडर और स्कॉर्पियन, मकड़ी, बिच्छू वगैरह।
इनमें क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। बुक लंग्स का मतलब क्या है कि बुक के शेप के लंग्स होते हैं, मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं। नेक्स्ट है बुक गिल्स। बुक गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं बच्चे? बुक गिल्स पाए जाते हैं लिमुलस में। अब लिमुलस के बारे में एक और फैक्ट आप याद रखोगे जो पूछा जा सकता है। पहली बात तो लिमुलस का कॉमन नेम क्या है? किंग क्रैब। किंग क्रैब, लिमुलस या किंग क्रैब एग्जाम्पल है लिविंग फॉसिल का। ये बात आपसे कोई पूछे व्हाट इज लिविंग फॉसिल, तो पहली बात तो आपको यही बताओ लिविंग फॉसिल क्या होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जब इनका डेवलपमेंट, जब इनका ओरिजिन हुआ अर्थ पर ये आए, तो तब से लेकर अब तक इनमें कोई चेंज नहीं आया। ये जैसे बने थे ऐसे ही, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग का ओरिजिन जैसे हुआ था उससे बहुत सारे चेंजेस आके अब हम बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। तब से हमारे एंसेस्टर में और हमारे में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन जिनमें कुछ खास चेंज नहीं आए तब से लेकर अब तक, उनको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। तो लिमुलस या किंग क्रैब लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है और इसमें बुक गिल्स होते हैं। नेक्स्ट इज डर्मल ब्रैंकी। डर्मल ब्रैंकी किसमें पाए जाते हैं बच्चों? इकाइनोडर्मेट्स में। इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्मेट्स का एग्जाम्पल है जैसे कि स्टारफिश। स्टारफिश में डर्मल ब्रैंकी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, बट इनके पास एक ऑर्गन और आप याद रखोगे, ट्यूब फिट। ट्यूब फिट भी हेल्प करती हैं किसमें? रेस्पिरेशन में। जब आप इकाइनोडर्मेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो ये जैसे बॉडी स्ट्रक्चर है स्टारफिश की, तो इसमें यहाँ की तरफ ट्यूब फिट ऑर्गन होते हैं जो रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लास्ट वन इज लंग्स। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन किसमें होता है बच्चों? जितने भी हमारे क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पर जो एनिमल्स मिलते हैं, लाइक हमारे क्या एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग वगैरह, रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक्स, लिजार्ड एटसेट्रा, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सब में क्या होता है? लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। लंग्स से जो रेस्पिरेशन होता है बच्चे वो याद रखोगे, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग्स से होने वाली रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी। अब एक टर्म और हम यहाँ ऐड कर लेंगे, गिल्स से होने वाले रेस्पिरेशन को बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो दो तरह का रेस्पिरेशन आप याद रखोगे, ब्रैंकियल गिल्स के थ्रू अगर होता है और पल्मोनरी अगर किसके थ्रू हो रहा है? लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। तो लंग्स बच्चों एक और ऑर्गेनिज्म में, एक और ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जहां प्रेजेंट होते हैं, वो आप याद रखोगे, दैट इज डिप्नोई। डिप्नोई क्या है बच्चे? डिप्नोई इज अ ग्रुप ऑफ फिश। डिप्नोई किसका फिश है, किसका ग्रुप है? सॉरी, फिश का ग्रुप है और इन फिश को लंग फिश बोलते हैं। इनका कॉमन नेम क्या है? लंग फिश। और इसकी 3 हमारे पास स्पीसीज हैं जो पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस। सेकेंड इज नियोसिरेटोडस, नियोसिरेटोडस। एंड थर्ड इज लेपिडोसिरेन, लेपिडोसिरेन। लेपिडोसिरेन, नियोसिरेटोडस और प्रोटोप्टेरस, ये 3 फिशेस हैं। लंग फिश बोलते हैं या डिप्नोई बोलते हैं। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगर कहीं से भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। नीट हो, एम्स हो या कोई भी एग्जाम आपका बायोलॉजी से रिलेटेड, ये सब क्लियर हो गए तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से बाहर तो कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बाद हम अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। थैंक यू।